आपको क्या कहते हैं इतने बढ़िया तरीके से आज मैं समझाने वाला हूँ कि आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, है ना। तो पहली बात तो अगर मैं देखो बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री का आखिर यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। इनका यूज कहाँ पे होता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो इनकी एक्सेस हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं तो इनकी एक्सेस आखिर हमारी आंखों से जब वहां से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं उससे उस ऑब्जेक्ट से लेके हमारे यहाँ तक क्या कितना डिस्टेंस वो निकल आएगा, ठीक है। जैसे पोल वगैरह होते हैं, पोल में क्या कहते हैं आपको क्या है, पोल खड़ा कर दिया, वहां एक रोप बांध दी, तो क्या कहते हैं रोप से लेकर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहुल राणा और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल मोटिवेशन एंड लर्निंग में, ठीक है। तो आज इनके एक्ट से हम बात करने वाले, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इनके एक्ट से वेटेज एंड टफेस्ट इनके चैप्टर 10th क्लास का, ठीक है। तो ये है बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को इस इनके एक्ट से काफी ज्यादा इनके एक्ट से प्रॉब्लम आती होगी ट्रिग्नोमेट्री से ना, ठीक है। तो ये तो आपको इनके एक्ट से इतने बढ़िया तरीके से आज इनके मैं समझाने वाला हूँ कि आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, है ना। एकदम बेसिक से लेकर के सारी चीज इनके एक्ट से करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले इनके एक्ट से हम बात करने वाले हैं स्किन की ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और स्किन के एक्ट से यानी कि बेसिक चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे आज हम, है ना, ठीक है। तो ये तो आपको मैं सिखा दूंगा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के एक्ट से कैसे वर्क करती है, इनकी क्या एक्ट से क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अगर मैं देखो बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री का आखिर यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये इनका यूज कहाँ पे होता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो इनकी एक्ट से हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देख रहे हैं तो इनकी एक्ट से आखिर हमारी आंखों से जब वहां से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ठीक है। तो ये तो हमें इनके एक्ट से उससे उस ऑब्जेक्ट से लेके हमारे यहाँ तक का इनके एक्ट से कितना डिस्टेंस वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये जैसे पोल वगैरह होते हैं, पोल में इनके एक्ट से एक आपको क्या है, एक पोल खड़ा कर दिया, वहां एक रोप बांध दी, तो इनके एक्ट से रोप से लेकर के पोल तक का कितना डिस्टेंस है ना, तो कितने डिग्री के साथ रोप को आपने इनके क्या वहां पे टाइट क्या बांधा है, ठीक है। तो ये सब चीज इनके एक्ट से ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही पॉसिबल है। यहाँ तक कि इनके एक्ट से पायलट वगैरह होते हैं, कितने डिग्री के साथ इनके प्लेन को इनके टर्न करना है क्या कैसे, वो सब ट्रिग्नोमेट्री के ही इनके एक्ट से एप्लीकेशन होते हैं, यूज होते हैं। तो जो इनके एक्ट से एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनको इनके टर्न करना होता है, तो इनके उन सब चीजों के इनके एक्ट से कैसे कितने डिग्री के साथ टर्न करना है, वहां पे इनके इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इनके एक्ट से मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट इनके एक्ट से एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आपको शायद पता होगा कि क्या कहते हैं कोई भी जैसे कोई भी आप ट्रायंगल लो, बट इनकी क्या कहते हैं उसका मिनिमम एक एंगल तो इनके कहते हैं 90 डिग्री तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समझ गए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनके सामने वाली इनके कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई हाइपोटेनियस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारी इनकी क्या कहते हैं बेस हो गई। उसके बाद इनकी क्या कहते हैं ये जो होती है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहते हैं आपको अगर दो साइडें दी हैं, ठीक है, तीसरी निकालनी है तो उसके लिए हमें किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं ना, ध्यान रखना, इसी के बेस पे ही चलती है ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस क्या कहते हैं थ्योरम, ठीक है। तो ये पाइथागोरस क्या एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या ये थ्योरम दी थी, इसका बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये रहता है कि जो हाइपोटेनियस है उसको शॉर्टकट में हम देखो अगर एच से शो कर देते हैं उसे, ठीक है, जो हाइपोटेनियस है उसको हम एच से शो कर देते हैं, बेस को बी से शो कर देते हैं और परपेंडिकुलर को पी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनको आगे पीछे भी आप लिख सकते हो क्योंकि प्लस ही तो होना है दोनों को, ठीक है। तो ये समझ गए, चाहे आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिख दो और बेस का स्क्वायर आप बाद में लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो हाइपोटेनियस है वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इनके बता दी। अब हम यहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं। इतना सुकून, हमारे पास देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, है ना, ये ध्यान में थीटा किसी एंगल को शो करता है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे हमने एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या कहते हैं किसी एंगल को शो करता है, ठीक है। तो अब साइन थीटा दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे क्या कहते हैं कोस थीटा, उसके बाद आता है यहाँ पे टेन थीटा और टेन के बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कोट थीटा, ठीक है। तो कोट के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा और उसके बाद आता है यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जिनके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो
तो अब इन क्या इनको क्या इनकी इसी तरीके से इनकी लर्न करना जरूरी है क्या, ठीक है। तो ये है ना, देखो इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो उन फॉर्मूलों को याद करने के लिए देखो वही बात आती है कि नहीं क्या कहते हैं, आपको फॉर्मूले इनके लर्न करने में तो प्रॉब्लम होती है, तो आज को इनके आपको इनके कहते हैं मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इनको अगर आप इस सीरियल वाइज यानी कि क्या इनको लिखोगे तो एक ट्रिक आ जाती है इनकी यहाँ पे ना चेंजिंग की, कि जो साइन वाला होता है वो किस में बदल जाता है, कोसेक में। मतलब जितना हम ऊपर से नीचे आएंगे उतना नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है, कि साइन वाला वो सबसे लास्ट में बदल जाएगा, कि 1 में क्या होता है कोसेक थीटा। फिर एक स्टेप ऊपर से नीचे आए कोस पे आ गए, तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ तो क्या कहते हैं कोस किस में बदल जाएगा, सेक में, ठीक है, 1/सेक थीटा। उसके अलावा इनके एक्ट से यहाँ पे क्या रहता है कि एक स्टेप ऊपर से हम थोड़ा सा और नीचे आए तो नीचे से एक स्टेप ऊपर चले जाओ तो इनके एक्ट से सेक के बाद क्या आता है कोट, तो यहाँ पे 1/कोट हो गया। अब जब कोट पे आ गए ऊपर से नीचे आए तो नीचे से और एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/tan थीटा। उसके बाद सेक है तो 10 से एक स्टेप ऊपर चले जाओ यहाँ पे, तो जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो चेंजिंग के प्रोसेस में क्या होता है उल्टा चलते हैं ना, ये ध्यान रखना कि जो पहला वाला वो सबसे लास्ट वाले में एक स्टेप नीचे आया तो वो इसमें बदल जाएगा, ठीक है, फिर एक स्टेप नीचे आया तो वो इसमें बदल जाएगा, तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कोस थीटा, और उसके बाद यहाँ पे कितना होता है 1/साइन थीटा, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर वाले में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके अलावा भी इनकी क्या है जैसे इनके फॉर्मूला होते हैं, जैसे tan थीटा है तो क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आप इनके याद कर लेना, इसके बारे में थोड़ा सा आप इनके डिटेल में पढ़ोगे इनके 11th क्लास में है ना, ठीक है, क्योंकि ये जो tan थीटा इनके क्या से टेंजेंट को शो करता है ना, कि ये ध्यान रखना। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे नहीं क्या कहते जैसे दो डायरेक्शन है उनके, यहाँ पे उनकी वजह से जो ये रिजल्ट होता है ना इसको tan थीटा शो करता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे अगर हमने थीटा इधर ले लिया ना, ये देखो मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, ये चीजें आप 11th-12th में पढ़ोगे, तो जिधर थीटा होता है उधर इनके क्या कोस थीटा होता है, और इनके क्या इधर परपेंडिकुलरली साइन थीटा होता है। तो इन्हीं दोनों इनके एक्टर से यहाँ पे कंपोनेंट के थ्रू ही, तो इनके एंगल्स के थ्रू ही तो ये रिजल्ट आता है, ये tan थीटा। इसलिए क्या कहते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यह भी 10th में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज आपको 11th-12th में मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इनकी बता दिया है कि आखिर tan थीटा का फॉर्मूला आखिर कैसे बना होता है, किन के थ्रू बना होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। कोट थीटा की बात आती है तो 1 में क्या tan थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा निकाला है, तो यहाँ से जो कोस थीटा ये कहाँ चला जाएगा सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा ये आपका ये आ गया है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले इनके हो गए tan थीटा के और कोस थीटा के हो गए, ठीक है। तो ये अब हमारे पास इनके एक्ट से क्या है एक फॉर्मूला होता है PBP अपॉन में क्या है HHB, ठीक है। तो ये जो हमने शॉर्टकट तरीके से दिखा रखा है, H दिखा रखा था है ना इन्हें हाइपोटेनस के लिए, B हो गया बेस हमारा, P हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम बात करते हैं PBP अपॉन में HHB है। अच्छा मैं एक और अच्छी चीज आपको इनकी क्या कैसे यहाँ पे बता देता हूँ, क्या बताता हूँ कि आखिर और एक तरीका क्या है इनको चेंज करने का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो इनको ना आप हेक्सागोनल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ना हेक्सागोनल तरीके से अगर मैं बात करूं सबसे पहले साइन थीटा है, ठीक है। तो ये उसके बाद आता है यहाँ पे कोस थीटा हो गया, उसके बाद इनकी क्या कहते हैं हेक्सागोन के तरीके से आप बना सकते हो, पहले साइन थीटा ले लेते हैं, उसके बाद आपका इनकी यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, इधर आ जाएगा आपका यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो ये समझ गए ऐसा है। तो आपके जो पहले क्या कहते हैं जो ऊपर से क्या कहते हैं नीचे तक के 3 तो ये आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है आपको फिर नीचे से क्या कहते हैं ऊपर की तरफ ले लो 3 यहाँ पे ना, कि मान लेते हैं क्या कहते हैं दो तरफ की सेना आ रही है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में फाइट हो गई, ये इंडिया की सेना हो गई इधर से पाकिस्तान की है ना, तो ये तो यहाँ पे पहले क्या कहते हैं 3 स्टेप में क्या कहते हैं साइन कोस्टन हो गए, उसके बाद आपको नीचे से चलना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये क्योंकि यही तो मैदान है जहाँ पे इनकी फाइट होगी है ना, तो यहाँ पे पहुंचना है हमें, वो तो मैं ऐसे बता रहा हूँ बट आपको ट्रिक के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्या करना है नीचे से ऊपर की तरफ 3 ले लेना है, यहाँ पे इनकी जैसे क्या लेना है कोसेक थीटा आ जाएगा यहाँ पे, कि जो यहाँ पे क्या है कोसेक और थीटा, कोसेक के बाद इनकी क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आपको लेना सेक थीटा, ठीक है। तो ये है सेक थीटा आ जाएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद इनके जैसे जो बताया यहाँ पे सेक के बाद क्या था यहाँ पे कोट है, तो आपको यहाँ पे कोट थीटा आपको ले लेना है, ये बहुत अच्छा तरीका है हेक्सागोनल तरीका है। तो इसमें क्या है चीजें एक दूसरे से इंटरचेंज होती है, जैसे डायगोनल बेस पे है ना, जैसे हेक्सागोन बना देते हैं ना, तो हेक्सागोन की जैसे मान लेते हैं वर्टेक्स से तो आमने सामने तो डायगोनल बनते हैं, तो साइन थीटा की किस में बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक वाला साइन में बदल जाता है ना 1 अपॉन के फॉर्म में। इसके बाद इनके जैसे
अगर कोट की बात करें तो कोट किस में बदले, कोट के सामने 10 है तो कोट बदलेगा यहाँ पे क्या कहते हैं 10 में, 10 बदल जाता है कोट में, और ये बच गए यहाँ पे सेक और कोसेक, है ना, ये ध्यान रखना। तो सेक तो बदल जाएगा कोस में और कोस बदल जाता है सेक में। यही चीज आपको मैंने यहाँ पे लिखी सिखाई थी अभी, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा भी मेथड है, आप किसी भी तरीके से करो, है ना, वही चीज बता रहा हूँ। देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये नहीं बदलेंगे, सीखने के तरीके आप बदल सकते हो। एक तरीका वो था, एक तरीका ये, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसी की बात कर लेते हैं। ये नहीं बदलेगा, आप इसके सीखने के तरीके बदल सकते हो कि पीबीपी अपॉन एचएचबी, है ना, ये ध्यान रखना। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा ना, ये ध्यान रखना। यानी कि ये क्या है, रामायण देखी होगी तो अंगद का पैर देखा होगा, जो रावण के इनके एक्ट से सभा में उसने इनकी एक्ट से पैर रख दिया तो कोई हिला नहीं पाया था, तो अब ये हिल नहीं सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, आ रहा समझ में अच्छे से। तो लेकिन क्या है, इसको सीखने के तरीके आप इनके एक्ट से बदल सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे, एक तो इसका तरीका होता है, पी का मतलब है पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका बता दिया मैंने कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब दूसरा इनके एक्ट से तरीका क्या है यहाँ पे, कि जो बताया, एक ये बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के नाम से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको आप इनके एक्ट से, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको दोस्तों के नाम पे कर लो। कि मान लेते हैं इनके एक्ट से आपने कर दिया, इनके एक्ट से कोई लड़का है तो याद कर ले प्रियांशु, ठीक है। तो ये बबलू, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद इनके एक्ट से कुछ और, यहाँ पे इनके एक्ट से कुछ नाम, कुछ भी इनके पी से स्टार्ट होता है तो उनको 3 दोस्तों का नाम, कि मान लेते 3 उसके दोस्त ऊपर है, प्रियांशु, बबलू और इनके एक्टर से एक को, इनके कुछ भी आप मान लो इनके क्या एक्टर है ना, ठीक है, पी से जो स्टार्ट होता है वो 3 लोग ऊपर है और 3 के एक्टर से यहाँ पे नीचे ले लो, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ना, कुछ भी नाम इनका भी ले सकते हो, एच ए, किसी आप किसी फ्रेंड का नाम देख लो जो आपके, और दूसरा इनके फ्रेंड है ना एच से शुरू हो रहा है, और एक इनके एक्टर से बी से इनके जो स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ भी आप नाम ले सकते हो आपके फ्रेंडों के। तो ऐसे याद कर लो कि 3 लोग ऊपर हैं, 3 लोग नीचे हैं। तो वही बता रहा हूँ कि क्या कैसे आप इनको तरीके के साथ इनके लर्न कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो यानी कि हमने बताया उस हिसाब से करो, वो भी अच्छे हैं, और जो आप इनके अपनी तरफ से बनाना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें क्या होता है, पहले 3 स्टेप में तो ऊपर से नीचे आते हैं, कि साइन वाला है तो पी अपॉन एच है, फिर कोस वाला है तो बी अपॉन एच, फिर इनके कहते हैं टेन वाला तो पी अपॉन बी, ठीक है। तो ये, तो अब मैं यहाँ पे इनके कहते हैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि पहले तो आएगा जो बताया पी अपॉन में एच है तो पी अपॉन एच आया। उसके बाद यहाँ पे इनकी कोस का क्या बी अपॉन एच है, तो यहाँ पे आपको बी अपॉन एच लिख देना है, ठीक है। तो ये उसके बाद बात आती है यहाँ पे पी अपॉन में बी है, ठीक है। तो ये 10 का हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले ऊपर से नीचे आना 3 स्टेप में, फिर यहीं से रिवर्स गाड़ी चला दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा बी अपॉन पी, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पे बी अपॉन पी। उसके बाद यहाँ से क्या एच अपॉन में की क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एच अपॉन में की आ गया आपका यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या कैसे, तो ये सारी चीजें हो गई, और भी जो चीजें रहेंगी उसके बारे में क्या आपको मैं बताता रहूंगा साथ साथ में। और एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, देखो बेटा अभी तक तो आप पढ़ते चले आओ कि पता क्या है, बेस नीचे वाला होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना। हाँ, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं, उसका बताता हूँ क्या कहानी है ना। देखो अगर आपने एंगल ये लिया है यहाँ पे, तो एंगल के सामने वाले के परपेंडिकुलर होता है ना। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब वो देखेगा किसको, परपेंडिकुलर को देखता है, ठीक है। और खड़ा बेस पे होता है ना, ये ध्यान रखना, बेस पे ही तो आदमी का बेस ही सही नहीं रहेगा तो खड़ा कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये तो बेस पे आदमी खड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करना है, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। और अगर यहाँ पे आप खड़े होते हो, है ना, ये ध्यान रखना, तो मैंने बताया हाइपोटेनियस पे थोड़ा खड़ा होना है, हमें तो बेस पे खड़ा होना है। तो आदमी अगर यहाँ खड़ा है तो बेस ये होगा, और देख सामने रहा तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना। इस तरीके से चीजें चेंज होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब इसके अलावा इनके एक्ट से हमारे पास इनके है कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी इनके एक्ट से मैं आपको इनके बताता हूँ। 3 और फॉर्मूले यहाँ पे इनसे रिलेटेड जिनका इनके यूज होता है, उससे भी बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये है, मैं इनको करवा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक तो होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये है, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस इनके एक्ट से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा आया। उसके बाद तीसरा होता है 1 प्लस इनके एक्ट से यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारे पास यहाँ पे
कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इनकी भी ट्रिक आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन और कोस के बीच में रिलेशन है, तो देख लो यहाँ पे कि क्या कैसे आपको इनमें किस में ले लेना है, यहाँ पे आप दो के बीच में ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले साइन और कोस में एक रिलेशन ले लिया, ऊपर के जो दो हैं, फिर यहाँ पे सी से कोट शुरू हो रहा है, सी से कोसेक शुरू हो रहा है, तो जो सी से शुरू हो रहा है एक रिलेशन उनके बीच का बन गया, ठीक है। ये हाँ ये बात है, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि चलो सी से है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सी वाले को किसी को भी इधर उधर कर दो कि कोस से को उधर ले लो, कोट वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं तो एक आपको ट्रिक बता रहा था कि आप देख लो कि यानी कि क्या है, कई कई बच्चे हो सकता है कि मान लो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 लिखना शुरू कर दें, तो मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोट वहां पे तो यहाँ कोसेक आएगा, क्योंकि सी और सी के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा अब इनके अलावा क्या बच गए, एक तो 10 बच गया और एक सेक बच गया, तो पता चल गया कि एक इनके बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गए यानी कि 6 जो इनकी क्या है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, सबका रिलेशन पता चल गया यहाँ पे ना कि किसका इनके कैसे रिलेशन किससे है, ठीक है। तो ये इनसे और भी आप इनकी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो इनकी क्या है आपकी जो इनकी 8.3 एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी के बुक की, उसमें इन फॉर्मूला का इनकी काफी ज्यादा इनका यूज होगा, और 8.1 तो इनके बेस पे चलने वाली है, ठीक है। तो ये और जो 8.2 है वहां पे टेबल का यूज करेंगे ना, ये ध्यान रखना कि आखिर मतलब टेबल का क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनकी वैल्यू क्या क्या होती है एंगल के बेस पे, ठीक है। तो ये तो उस चीज के बारे में बताता हूँ। देखो 8.1 तो इससे हो जाएगी अच्छे तरीके से। अब जो 8.2 होगी वो बताया भी मैंने यहाँ। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, देखो जीरो आदमी तो जीरो ही रहता है ना, इनकी ये ध्यान रखना, जीरो है तो इनकी क्या कहते हैं उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ये अब यहाँ बात आती है जीरो के अलावा एंगल देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जीरो के अलावा हमारे पास 4 एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे जीरो है तो आपको ये इसको जीरो नंबर मान लो, ठीक है। तो ये जीरो नंबर और अपोन में मेन एंगल कितने हैं जीरो के अलावा, है ना, 4 है यहाँ पे, तो 4 ले लो, 4 उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा किसी भी नंबर से आप इनकी जीरो को डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, ठीक है, और 1 का भी स्क्वायर रूट 1 होता है। तो इस तरीके से जीरो और 1 ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट वो खुद ही है ना, ये ध्यान रखना, उनको किसी की जरूरत नहीं है ना। जीरो आदमी क्लास का ना पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको किसी की सलाह की जरूरत होती है क्या, वो तो खुद ही कितना अपने आप को समझदार समझता है, ठीक है। तो ये तो वही बात है यहाँ पे कि 4 से जीरो करोगे तो जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट में क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा जिसकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अब बताया था 4 एंगल है, तो अब ये जो मेन 4 एंगल थे है ना, उसमें इनकी ये पहले नंबर पे तो इनकी इसको 1 दे दिया, और टोटल तो कितने एंगल थे मेन, वो 4 ही है ना, तो इनके कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो ये जीरो के लिए क्या कैसे जीरो ही, यानी कि बताया था जीरो वाले को जीरो ही वैल्यू देनी है, ठीक है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है आपको, है ना, ठीक है। तो ये अब आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, अब 4 का क्या कैसे कितना होता है 2 होता है ना, ये ध्यान रखना। ये अगर मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूं, देखो यहाँ पे ऐसे होता है कि 1/4 है, तो इसको देखो आपको पता होगा कि सेम नंबर के पेयर बनाने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 into 1 हो गया, 4 का क्या है 2 into 2, तो जैसे जिसका पेयर बन रहा है 1 का पेयर बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, रूट का 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर, तो इस तरीके से 1/4 का क्या स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 है, ठीक है। तो ये अब आगे यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, तो यहाँ टोटल वही बताया 4 है, उसका क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये तो जो मैंने बताया 45 डिग्री था, उसके बाद यहाँ पे 2 ले लिया, और अपन में टोटल कितने 4 है, उसका क्या करना था हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकालते हैं इसका, ठीक है। अब इसको पहले सोल्व कर लिया करो, 2 1 जो 2 है और 2 2 जो 4 आया, ठीक है। तो ये अब ये बन गया 1 क्या कैसे √2 का स्क्वायर रूट, तो मैंने बताया 1 का तो 1 ही होगा ऊपर वाले का, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे कि जैसे 1 में इनके क्या 2 है, अब ऊपर वाले का तो देखो सेम नंबर का ही तो बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अब कोई दो सेम नंबर है क्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, ऐसे कोई नंबर ही नहीं है, तो ऊपर वाला का तो पेयर बन रहा है ऊपर का, तो वो तो बाहर आ जाएगा, इसका नहीं बन रहा है 2 का, ये तो इनके रूट के अंदर रहेगा, तो इनके 1/√, जो इनके क्या रूट के अंदर 1/2 है, उसका स्क्वायर रूट इनके निकालो तो क्या होता है 1 में कितना हो जाएगा रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड नंबर पे अपॉन में टोटल बताया 4, उसका स्क्वायर रूट निकालो, कट तो रहे नहीं है, तो 3 का भी कुछ नहीं होता स्क्वायर रूट फिक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई दो नंबर सोचो जिनको इनके मल्टीप्लाई करने पे सेम है ना होने चाहिए, तो इनके 3 आए, वही नंबर ही नहीं होते सेम, तो यहाँ पे क्या है अब 4 के लिए होता है 2 into 2 होता है 4, ये अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे 4 अपॉन में टोटल भी 4 ही है जो बताया था जीरो के अलावा, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट तो मैंने बताया भी 1 होता है।
तो आप इस ट्रिक के हिसाब से साइन वालों की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये, और एक बार आपने साइन की वैल्यू निकाल ली ना, यहाँ पे ध्यान रखना, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी इनको टेबल को बनाना और इनको लर्न करना है ट्रिक के साथ, है ना। क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, आपको समझना ही है हर चीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रटना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे आपने साइन का निकाल लिया, इसको उल्टा कर देना, तो जो लास्ट में वो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि 1 पहले आ गया, ठीक है। ये चीज यहाँ आ गई, अब ये वाली चीज यहाँ जाएगी, उल्टा आप चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये √3 अपॉन में क्या आएगा 2, उसके बाद अब ये यहीं का यही रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गए, क्योंकि जो सबसे एंड में था उसको पहले, फिर ये वाली चीज यहाँ, ये यही का यही आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको इधर बस उल्टा कर देना है यहाँ पे वैल्यू, और जो जीरो है यानी क्या कैसे वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे 10 के लिए वैल्यू निकालते हैं, तो आपको इनके आगे से tan थीटा है उसकी वैल्यू निकालने, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं वहां पे क्या है, 0 डिग्री के लिए क्या है, साइन की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 0 है, और अपॉन में कोस की 1 है। तो आप किसी भी नंबर 0 करते हो तो क्या आता है, 0 ही तो आता है, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे क्या कैसे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसके अपॉन में ये ले लो, ठीक है। तो ये अब अगला यहाँ पे दिया है 1 अपॉन क्या था 2 है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया √3/n क्या कैसे 2 है, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कैसे इस नंबर के डिवाइड में है ना, तो 1/2 सेम, अब यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 पर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन में √3 है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इसके अपॉन में ये लोगे तो सेम ही है, तो सेम चीज से सेम चीज तो 1 टाइम में क्या हो जाती है ना, जाती है, ठीक है। तो ये जब इसके अपॉन में ये लेके चलोगे तो आपको आ जाएगा √3, चेक करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है यहाँ पे आगे 1 अपॉन में 0 लो, ठीक है। तो ये 0 से नहीं कि जब आप इनके 1 को डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी आता है ना, ये ध्यान रखना, इनफिनाइट आ जाता है ना, ठीक है। तो ये क्योंकि आप करते रहो, देखो उसका रीजन अगर मैं बताऊं, ठीक है। तो ये कि हमने जब क्या किया था 1 से 0 को किया था, तो 0 टाइम में चला गया एक तरह से, ठीक है। तो ये तो चलो हो सकता है ना डिवाइड अगर 0 टाइम में, बट अगर हम बात करें कि 0 से आप इनकी क्या 1 को कर रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप, अगर 1 टाइम करते हो तो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, फिर यहाँ 1 आएगा, ऐसे तो ये चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये इनफाइनाइट का साइन है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये, या फिर आप इसको नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो ना, कि मतलब इनकी एक्टर से इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगी, अब इसका 10 का निकाल लिया, कोड के लिए इसका उल्टा कर देना कि जो एंड लास्ट में है वो सबसे पहले आएगा, जैसे हमने वहां ऊपर किया था। फिर यहाँ पे क्या है √3 आ जाएगा, उसके बाद ये 1 का 1 रहेगा, और यहाँ पे इनके एक्टर से 1 अपॉन में √3 आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कर दिया। उसके बाद सेक थीटा के लिए अगर हम ध्यान दें, तो सेक थीटा के लिए क्या एक्टर से मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, सेक का बताया था 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 अपॉन में, देखो कोस की वैल्यू इनकी कितनी यहाँ पे दी गई है 1 है, तो 1/1 तो इनके कहते हैं कि क्या रहता है 1/1 1 ही रहेगा, सेम नंबर को करोगे आप डिवाइड तो 1 टाइम ही तो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ नहीं करना, अगर सेक बताऊं तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो कोस का क्या होता है एक तरह से इनवर्स में रहता है, ठीक है, उल्टा कर देना है आपको ना, तो जो आपने कोस की वैल्यू निकाली है तो उसका क्या कहते हैं रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे 1 का तो 1 ही होता है, तो इसका करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे, ठीक है। तो ये इसका करोगे तो √2 और अपॉन में 1 ले लोगे, तो वैसे भी जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे क्या करना आपको 2 और अपॉन 1, तो इसका भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये अब बात आती है यहाँ पे कि 1 अपॉन में यानी क्या कैसे यहाँ पे क्या है लास्ट, यानी कि लास्ट वाले में क्या है 0 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, वही बताया था अभी 0 से यानी कि करो किसी नंबर को तो नॉट डिफाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने सेक की वैल्यू निकाल ली, अब बस सेक की निकाल ली तो एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, साइन की निकाल ली, कोस निकालने के लिए उसका यहां से उल्टा कर दो, जो एंड में है मतलब वो स्टार्टिंग में आएगा, इस तरीके से ये चलता है। फिर आपने साइन और कोस का यूज करके 10 निकाल लिया, ठीक है। तो ये है, उसके बाद 10 का जो निकाला है उस 10 क्या कैसे बताया उल्टा कर दो यहाँ, तो जो 10 में सबसे एंड में था वो कोट में पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोट निकाल लिया। और सेक का तो अभी बताया 1 अपॉन कोस का यूज करके हमने कर दिया, क्योंकि कोस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, ठीक है। तो ये अब इसका निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, जरूरी नहीं कि आप इनकी ये बता दो, आपको जो भी वैल्यू पता है कोसेक थीटा का पता है आपको ना, आप इनकी क्या है देखो यहाँ पे इसका उल्ट जो एंड में है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, ठीक है। तो ये सब तो आसान है, क्या हम इनकी क्या कैसे कोसेक की वैल्यू क्या साइन का यूज करके भी कर सकते हैं क्या,
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 अपॉन में साइन की वैल्यू क्या है, जीरो के लिए जीरो है। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि कहते हैं कि जीरो से आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइन आती है। तो चाहे इस तरीके से कर लो चाहे वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आना वही है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि बताया था जो सबसे एंड में है वो पहले, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 2 आ गया, और यहाँ पे रूट 2 का रूट 2 रहेगा, और 2 अपॉन में क्या से क्या आ गया, रूट 3 आया, ठीक है। तो ये इसके बाद 1 यहाँ पे इस तरीके से ये चीज आ गई यहाँ पे। तो आपको इनके एक्ट से टिग्नोमेट्री में जितनी भी मेन मेन चीजें थी, जो भी फॉर्मूले थे, टेबल थी, उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो ये अब हम इनकी क्या से एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इनकी से बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो आप इनके इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ आया, और सब्सक्राइब करिए चैनल को।